हेलो। जी भाई। सर आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, अब मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज साहब डीप थिंकर को आप रिमूव कर दें, चूंकि शायद वो मौजूद नहीं थे, ताकि दूसरा जी। कॉलर आना चाहते हैं। जी भाई, हैरो साहब। हाँ, सर एक्चुअली मैं मतलब इंडिया से बिलॉन्ग करता हूँ और मेजॉरिटी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता था। बट पिछले 2-3 सालों से थोड़ा रिसर्च करके मतलब ओवरऑल मतलब इंक्लाइन हूँ थोड़ा-सा। गुड। और जी सर, और मेरा एक्चुअली सर पहली बात तो मैं थैंकफुल हूँ कि सर आप लोग स्ट्रीम करते हैं, वो बहुत ही हेल्पफुल होती है। और सेकेंडली सर अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। नो प्रॉब्लम। अ, हाँ, सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अगर जैसे कुरान में कहा गया है कि सेक्स नहीं बनाना चाहिए, तो फिर मतलब शिया, सुन्नी और ऐसे ही कई सारे सेक्ट्स मतलब हैं। तो अगर सही। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेजॉरिटी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता था, तो यहाँ की डार्कनेस से निकल के कहीं और के साइड जाऊँगा, तो मुझे ये डर लगता है कि मैं वहाँ की भी डार्कनेस या वहाँ का भी सर जो मतलब सही रास्ता नहीं है, कई बार लोगों ने मतलब इनोवेशन कर लिया है, तो मैं उधर भी प्रॉब्लम मतलब उधर भी मतलब कैसे मुझे पता चलेगा कि ये सही है, ये नहीं है? गुड। चलिए, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। इसकी दो जवाब। पहला, इस्लाम ने, कुरान ने जी, फिरका वारियत से मना किया है, वला तफर्रकू, के अलग अलग गुटों में, अलग अलग ग्रुपों में मत बटो। तो लेकिन फिर भी कुछ भी मुसलमान आप देखते हैं कि किसी न किसी फिरके से वाबस्ता हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब फिरका बनाना ठीक हो गया। फिरका बनाना अभी भी गलत है। उसकी वजह यह है कि कुरान ने तो ये भी हुक्म दिया है ना, नमाज पढ़ो, बहुत से मुसलमान नहीं पढ़ते। कुरान ने हुक्म दिया शराब मत पियो, बहुत से मुसलमान पी लेते हैं। कुरान ने कहा जुआ मत खेलो, बहुत से मुसलमान खेल लेते हैं। तो कुरान का हुक्म जो है कि फिरका वारियत मत करो, वो अपनी जगह है, वो स्टैंड करता है अपनी जगह। दैट्स पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अब आप ये कहें कि यार मैं एक गुमराही से निकलकर दूसरी गुमराही में न चला जाऊं, एक अंधेरे से निकलकर दूसरे अंधेरे में न चला जाऊं, इससे बचने का क्या तरीका है? देखिए, आप अगर, मैं अभी किसी फिरके को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप जितने भी फिरके हैं सबको सामने रखें, तो उनमें आप एक चीज कॉमन पाएंगे। वो चीज ये है कि वो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, एक अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल को आखिरी रसूल मानते हैं, और रोजे जजा पर ईमान लाते हैं, जन्नत और जहन्नम पर ईमान लाते हैं, तकदीर पर ईमान लाते हैं, तमाम किताबों और मलाइका पर ईमान लाते हैं। इन इन फंडामेंटल्स में कोई इख्तलाफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक फिरका तो कह रहा है कि अल्लाह एक नहीं दो है, दूसरा कह रहा है तीन है, और एक कह रहा है कि नहीं एक ही है। ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं है। ये इख्तलाफ भी मौजूद नहीं है कि एक फिरका तो कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है, और दूसरा कह रहा है कि रसूल नहीं है बल्कि खुदा है। अलियाज़ बिल्लाह। ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं है कि एक फिरका ये कह रहा है कि जन्नत और जहन्नम मौजूद है और दूसरा कह रहा है कि मौजूद नहीं है। ये सारे वो फंडामेंटल्स हैं कि जिन पर तमाम फिरके मुत्तफिक हैं। ठीक है? मसलन, यस सर। अब अगर आप इन चीजों को बिलीव करते हुए इस्लाम में दाखिल हो गए, तो आप एक अंधेरे से निकलकर डेफिनेटली रोशनी में आ गए। अब आपका आगे का इल्मी सफर शुरू होता है। अब आपके सामने एक दुनिया है कि भाई मुझे किस तरह हदीसों पर अमल करना है, किस तरीके से मुझे कुरान को समझना है और अमल करना है। तो उसके लिए एक उसूल है। वो उसूल ये है कि अगर आप इस्लाम के ऊपर कुरान, सुन्नत और सहाबा व ताबईन के अमल की रोशनी में, कुरान और सुन्नत के ऊपर आप अमल कर रहे हैं। सहाबा और ताबईन वो हैं जो बिल्कुल फर्स्ट 3 जनरेशन है, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, ये है सलफ। तो इन 3 जनरेशंस के की अंडरस्टैंडिंग की रोशनी में आप कुरान और हदीस को समझ रहे हैं, तो फिर आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। अब आप अपने आप को सिंपली मुसलमान कहिए। आपको मुसलमान होने के बाद कोई दूसरा टाइटल लगाने की कतन कोई जरूरत नहीं है कि आप ये कहें कि नहीं मैं फला मकतब फिक्र या फला फिरके से ताल्लुक रखता हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपका तारुफ मुसलमान है, अल्लाह ताला ने आपका नाम कुरान करीम में मुसलमान रखा है, तो आप मुसलमान होंगे। हाँ, सर मैं टोटली एग्री करता हूँ। बट जी। जैसे मतलब ओवरऑल मतलब मैं देखूँ जैसे इंडिया में ही, तो मतलब अपने आप को सिर्फ मुसलमान कहने वाले अगर होंगे तो मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो सिर्फ 5% या 7% ही होंगे। बाकी सब तो अपने आप को बांट के ही रखे हैं इन अ वे। तो मतलब कभी भी मैं अगर उनसे बात करता हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनको एनलाइटन करना चाहता हूँ या ऐसा कुछ भी, क्योंकि सर में तो मेरा नॉलेज बहुत ही कम है। हम्म। बट कभी भी होता है तो बात ये जाती है कि मतलब और दूसरी बात सर, जैसे मान लीजिए किसी भी वेबसाइट में भी जा रहा हूँ, जस्ट इन केस सर मैट्रिमोनियल वेबसाइट में भी जा रहा हूँ, तो वहाँ पे भी शिया शिया भाई, सुन्नी और एक्स वाई। मैट्रिमोनियल वेबसाइट का तो हवाला दे ही ना। उसकी वजह यह है कि वहां शिया जी। सुन्नी से आगे चलकर ये भी पूछा जाता है कि जात बिरादरी क्या है। जी सर। तो सर बस मतलब नहीं, मेरा अगर सर अब जैसे सर एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बिल्कुल बात समझ गया सर, मैं एग्री करता हूँ। अगर मैं अगर अपने आप को सिर्फ मुस्लिम ही कहना चाहूँगा,
और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी ऐड नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि सर ऐसे ही ऐड कर करके कभी कोई दूसरे रिलीजन रहे होंगे, आज वहाँ पे कहाँ से कहाँ बातें पहुँच गई हैं, क्या सही, हो गया है, वो हम सब देख सही, रहे हैं। सही। सर सेकंड एक चीज़ है सर, जैसे सर एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा-सा अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि जैसे जिस एरिया में मैं बिलॉन्ग करता हूँ, यहाँ कहाँ कई बार बातें होती हैं। तो एक ये होता है सर कि मतलब एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी दुआ अल्लाह से करें। हुँ, जबकि कुरान में ऐसा कहा गया कि आप सीधे मुझसे माँगो, इवन आप दुआ भी नहीं कर सकते प्रॉफेट मोहम्मद से पीस बी अपॉन हिम कि ऐसे करके। हुँ, हुँ। तो सर मतलब एरो भाई कतल खामे की माजरत, आप घूम फिर के बातों को वहां पे लेके आ रहे हैं जहां हम नहीं जाते इन स्ट्रीम्स में। अच्छा, वेरी अच्छा, वेल डन, बड़े सॉरी सर। केयरफुल कंस्ट्रक्शन है आपकी। हाँ। सॉरी सर, सॉरी। ठीक है, ये सर एक अच्छा, और तीसरा मैं एक एक चीज़ सवाल। बता दूँ आपको एरो साहब, जी, ये जो जी, जी। आपने दुआ का मसला उठाया ना कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट हाँ, कोई हाँ, दुआ नहीं, हाँ। दुआ डायरेक्ट ही होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह रहे हैं कि भई हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप दुआ करें, है ना? ये एक मसला है, ये एक बहुत बात का मसला है। अच्छा, कुरान अच्छा, ने, ठीक ये सर। हदीस ने कहीं भी ये नहीं कहा कि नहीं दुआ इसी तरीके से करनी है। कुरान ये कह रहा है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ माँगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। मान जी, लीजिए जी, जी। आप इस्लाम कबूल करने के बाद पूरी ज़िंदगी खुदा ही से डायरेक्ट दुआ माँगते आ रहे हैं, तो ऐसा जी। नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो जाएँगे, कोई नहीं जी, जी, कहता। जी। तो असल क्या है कि आप दुआ के ऊपर यकीन रखें, चूँकि दुआ हमेशा अल्लाह से माँगी जाती है, इस पर सारे मुसलमान मुत्तफ़िक़ हैं, कोई इख्तिलाफ़ नहीं है फ़िरक़ों का इसके ऊपर। तो मुझे मैं लगता मेरा जो आपसे जो गुज़ारिश है ना वो ये कि जी, जो सर। जो कॉमन चीज़ें हैं तमाम फ़िरक़ों के दरमियान, वही दरअसल हिदायत की बुनियाद हैं, वही दरअसल इस्लाम की बुनियाद है। जो कॉमन चीज़ है, मैंने आपको 7-8 चीज़ें बता दी। उसके अलावा एग्ज़ैक्टली सर। जो हाँ। जो उसके अलावा जब आपने ये कबूल कर लिया, तो अब आगे का जो सफ़र है ना वो आपका एकेडमिक सफ़र है, वो आपका इल्मी सफ़र है। ईमान तो जी। मुकम्मल हो गया। जी। मुझे लगता है मुफ्ती साहब, मैं एक और बात एरो भाई से कहना चाहूँगा कि एक जी, जी। इंसान पॉलीथिज़्म से छोड़ के अगर मोनोथिज़्म की तरफ आता है ऑन रिसर्च बेस्ड, तो आप जैसे इंसान के लिए ये कोई मुश्किल सी बात नहीं है कि आप खुद ही रिसर्च करके एकेडमिकली, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, आप उस तरीके पे आएँ कि आपको क्या लगे कि कौन-सा स्कूल ऑफ थॉट या कौन-सा फ़िरका सो कॉल्ड जो है वो आपको सही लगता है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर आप मुसलमान मतलब इस्लाम कबूल करते हैं, तो क्योंकि पॉलीथिज़्म से आप मोनोथिज़्म में आ गए और आप आप सोच समझ के आपने रिसर्च की, तो उसमें भी आप रिसर्च कर लेंगे। कौन-सी बड़ी बात है? हाँ, सर मैं टोटली एग्री करता हूँ, बट होता क्या है सर, जैसे आपसे मैं आज कॉन्टैक्ट कर पाया, मतलब कितने दिनों से मैं ट्राई कर रहा था। बट सेम वे में मैं अगर अपनी सिटी में हूँ, किसी भी सिटी में हूँ, तो सर मैं यहाँ पे किसी से जैसे अगर मैं गलत होऊँगा तो मुझे माफ़ करिएगा। जैसे सर एक मतलब फिर मैं ट्रस्ट नहीं कर पाता हूँ सर, इवन जो मस्जिद के हेड होते हैं उनके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पाता उनकी बातों में। क्योंकि अगर जैसे कुछ कॉन्सेप्ट है, अब जैसे यही एक एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे कि मतलब बर्थडे ऑफ द प्रॉफेट पीस बी अपॉन हिम। तो हुँ। अब ये एक इनोवेशन है सर, ऐसे ही बर्थडे नॉर्मल भी सेलिब्रेट हो रहा है, फिर धीरे-धीरे करके यही तो आगे जाके मतलब एकदम ऐसी सूरत इख्तिरार कर लेता है जो बिल्कुल अलग हो जाती है। ठीक। तो अब सर जैसे देखिए, यही चीज़ है। जी। मैं आपको जो मशवरा दे रहा हूँ, वो दोबारा वो हाँ ये सर, है कि प्लीज़। आप जो बुनियादी बातें हैं, जिस पर सारे मुसलमान मुत्तफ़िक़ हैं, मैं जो उसमें एग्री 7-8 हूँ सर। चीज़ें आप उस पर एग्री हैं, तो आप उसको कबूल कर लीजिए। हाँ, सर उत जी। उसके बाद मैं हाँ, आपसे ये कहूँगा कि आप कुरान पढ़ें, तर्जुमे के हाँ साथ सर। पढ़िए, तफ़सीर के साथ पढ़िए और उसके बाद हदीसें भी पढ़ें और किसी जी, जी। ऑथेंटिक आलिम से, आज नहीं तो आपको हाँ, कल पता चल जाएगा ना कि ऑथेंटिक स्कॉलर होता कौन है। सर बस मैं मस्जिद का ज़िम्मेदार होने का मतलब ये नहीं है कि वो ऑथेंटिक बंदा है। ठीक जी, है? जी, जी। हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में, तो आपको एक ऑथेंटिक स्कॉलर अगर मिल जाए और आप उसको फॉलो करते रहें, तो इंशाअल्लाह आप का जो ये इल्मी सफ़र है आगे, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। फिलहाल तो ये है कि आप इन बुनियादी बातों को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, और एक्सेप्ट करते हैं तो उसका ऐलान करते हैं कि नहीं? सर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट ऐलान करने में मतलब दिल से तो मैं सर एक्सेप्ट भी है, ऐलान भी है। बट हुँ, होता क्या है सर, सेम वे में जो इंडिया का मतलब राइट नाउ सिनेरियो है, हुँ, अब उसमें सर कॉम्प्लेक्सिटीज़ इतनी हैं कि मतलब अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मान लीजिए मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब लगी है। हुँ। अब अगर मैं करूँगा तो उसमें कन्फ्यूज़न आएगा ओवरऑल मतलब, और मैं एट द हरगिज़ सेम टाइम नहीं, मैं ऐलान कर समझे। ऐलान करने का मतलब ये हाँ, हाँ नहीं है जी। कि आप पब्लिक में जाएँ और पब्लिकली आप ये कहें भई मेरा नाम सो एंड सो था, अब मैं अखबार में इश्तिहार देकर आप ऐलान कर रहे हैं कि भई मैं अपना नाम बदल रहा हूँ, मेरा नाम आज से मैं मुसलमान हूँ वगैरह-वगैरह। ये सर्टिफ़िकेशन लेना पॉसिबल है, इंडिया में होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। असल सर चीज़ ये है कि आप कलिमा शहादत पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए और आपने अपनी ज़िंदगी, चाहे आप अपने एक रूम में ही क्यों ना हो, आपने इस्लाम के मुताबिक गुज़ारनी शुरू कर दी। मसलन आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, रमज़ान आए तो रोज़ा रख रहे हैं, आपके पास पैसे हैं तो ज़कात दे रहे हैं।
आई टोटली एग्री सर, यही मैं भी कोशिश अभी तक यही कर रहा हूँ सर, बस एक उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है सर, अब जैसे फॉर एग्जांपल शादी का मसला आएगा, अब उसमें मेरे को बहुत दिक्कत जाएगी फिर, क्योंकि मुझे सर फिर कोई रिवर्ट ही पर्सनली मेरी चॉइस है कि कोई रिवर्ट ही रहे, क्योंकि मतलब अदरवाइज कैसे, मतलब अगर मैं ऑफिशियली नहीं होता हूँ तब जी। तो बहुत दिक्कत जाएगी, मतलब आप समझ रहे हैं सर मेरी प्रॉब्लम? जी, जी, जी। देखिए ऐसा है तो कि जी, इस तरह की बहुत सारी रिवर्ट सिस्टर्स हैं कि जी, जिनको रिश्तों की तलाश है। अब जी, जी, बिल्कुल ज़ाहिर है कि सर। अगर कोई रिवर्ट ब्रदर या रिवर्ट सिस्टर होता है, उसके लिए मसला यही होता है शादी के वक़्त कि भाई कंपैटिबिलिटी कैसे होगी? जी, तो जी, ऐसी सूरत में मैंने कई मर्तबा मुझसे कुछ लड़कियों ने जो रिवर्ट थी राब्ता किया। मेरे पास उनके नंबर-वंबर महफ़ूज़ नहीं है, लेकिन अगर मेरी स्ट्रीम वो रेगुलरली जो है वो देखती हैं। तो अगर जी, उनमें जी। से कोई इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मुझे ईमेल करें, आप मुझे ईमेल कर दें और इंशाअल्लाह मैं मैट्रिमोनी सर्विस की भी कर लेंगे आपके लिए और क्या। थैंक यू मैं सर। पहले नहीं सर इनसे वही कहेंगे जी। कि अगर ये मतलब कलमा चाहें पढ़ना तो हाँ सर, मुझे कोई इश्यू नहीं है सर, मैं आपने इससे बिल्कुल पहले पढ़ कलमा पढ़ा? सर मैं ऐसे किसी के सामने नहीं पढ़ा हूँ, बट वो अच्छा, मानता तो मैं हूँ ही सर। चलिए ठीक है। ये कलमा आप पढ़ना जो बट है हाँ, हाँ, ये सॉरी, कलमा सॉरी। पढ़ना भी एक यानी सुन्नत है और वो इस तरीके से कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जब इस्लाम कबूल करते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बाकायदा गवाही देते थे और इस तरीके से वो इस्लाम में दाखिल होते थे, अगरचे यकीन पहले से उनमें मौजूद हो तो भी। तो इसलिए इस रिवायत पर अमल करें और कलमा बिल्कुल पढ़ सर, लीजिए मेरी मेरी इंशाअल्लाह। खुशकिस्मती होगी सर, प्लीज़ आप ही मतलब इनिशिएट करें। चलें माशाअल्लाह। तो आप पढ़ें अ, अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं है कोई लायक इबादत नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और उसके बंदे हैं। अल्लाह के आखिरी रसूल और उसके बंदे हैं। माशाअल्लाह, वेलकम टू इस्लाम ब्रदर। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, आप सर पहले से मुसलमान थे लेकिन आज ऑफिशियली आपने सबके अल्लाह। सामने ये ऐलान है। थैंक यू सर, थैंक बहुत-बहुत यू सो मच। मुबारकबाद कबूल करें। सर बस एक छोटा-सा मेरा रिक्वेस्ट और था, बस पूछना है सर। जी। सॉरी अल्लाह सर, अकबर। कोई रिवर्ट्स का कोई ग्रुप है सर जिसमें मतलब कई बार सर होता है कि हम लोग आपस में अगर कुछ बात कर पाएँ, अपनी स्टोरीज़ या समथिंग कैसे डील कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। मुझे नहीं पता है कि नहीं, मैं काफ़ी सर्च किया, मुझे तो नहीं मिल पाया। अच्छा तो एक मतलब चैनल है जी सर। अगर कोई साहब जो है शायद दीन उसमें आता है और उसमें जो रिवर्ट स्टोरीज हैं वो पेश जी, की जी। जाती हैं और माशाल्लाह उस पे काफी अगर कोई साहब उस चैनल के बारे में वाकिफ हो तो प्लीज कमेंट में लिख दें या हमारे ग्रुप पैनल में कोई जानते हो दीनी बातें कुछ करके इस तरह है बहरहाल उसमें जो है उसके जी, जी। सब्सक्राइबर भी काफी है माशाल्लाह। अब उसमें आप देखें कि वो सारे इंडिया ही से रिलेट करते हैं और उनमें जो रिवर्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनकी स्टोरीज हैं तो आप उनसे भी राब्ता कर सकते हैं। लेकिन मैंने हाँ, जैसे आपसे कहा जी। आप मुझे ईमेल कर दें पहले मेरा ईमेल यहाँ चल रहा है स्टिकर में नीचे आप हाँ मुझे सर ईमेल कर दें हो सकता है कि मैं आपको किसी से कनेक्ट कर दूं। जी सर, मैंने मुफ्ती साहब हालाँकि मैं इसके इनसे एक पहले और 1-2 बार रिक्वेस्ट ईमेल करूँगा की एरो साहब आपसे जी। कि कभी भी आप कोई ग्रुप्स में ना जाने से पहले थोड़ा सोच लिया करें क्योंकि पता नहीं होता ना सामने वाला सोशल मीडिया पे कौन है, कैसा एग्ज़ैक्टली है सर। मतलब कोई हाँ ऐसा तो नहीं कि ये क्लोज़ेड ये चैनल का नाम आ गया अल कलम चैनल अल कलम है ये इसको जरा यस सा सर। वो कर दें एक मिनट कहाँ गया वो इस्लामिक स्टूडेंट का जो था ये रहा ये है वो चैनल तो अल कलम, यस सर, ठीक, ठीक। अल कलम चैनल इस पर चले जाएं तो इस पर जो है अगर आप कहीं मैसेज वैसेज करेंगे तो हो सकता है कि आपको वहां से भी हेल्प मिल जाए और आप मुझे ईमेल कर दें और उसमें इस आज की गुफ्तगू का रेफरेंस दे दीजिएगा इंशाल्लाह ठीक है। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलें थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।